पुलकित आर्य जो हम उनसे मिले तो पहली बार मेरी मुलाकात हुई थी उससे, तो बहुत ही शातिर, जैसे उसकी बात करने की कला है, बहुत ही शातिर है। और उसने सबसे पहले तो इस केस में महान महान लोगों के नाम बताए कि मैं उनको जानता हूँ, उसको जानता हूँ, उसके साथ मेरा उठना बैठना, मैं नाम ले लूँगा आपके ताकि ताकि हाँ। आपके ऊपर दबाव हो जाए हाँ उसका। जी, हाँ जी, हाँ अच्छा। जी। जब वो हम पे दबाव डालने की कोशिश कर रहा था, तो भाई देखो मेरा माइंड तो भाई अपसेट होता है इस बात पे, तो मैंने एक थप्पड़ मार दी। तो थप्पड़ मारते ही वो झुक के उसने कहा कि आप इसको कहो कि जा जा भाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्वतवाणी लाइव और मैं हूं आपके साथ दीपक सिंह गोलू। भाई सच क्यों ना बोलूं, सच दिखाना ही मेरा काम है। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं लगातार आपको जोड़ रहा हूं जनहित की खबरों से और उठा रहा हूं जनहित के मुद्दों को, इसीलिए आज जन जन की आवाज बन रहा है पर्वतवाणी लाइव। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट में। जी हाँ, ये प्रसिद्ध गंगा घाट है, 3 धाराओं का यहाँ पर संगम है, इसलिए अपने आप में ये भव्यता के लिए बड़ा ही प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ पर क्यों आया हूँ? चर्चा के लिए आया हूँ और पुनः उसी चर्चा के लिए आया हूँ जो मैं पिछले 13 दिन से आप लोगों को लगातार दिखा रहा हूँ। जी हाँ, आज अंकिता हत्याकांड को 13 दिन बीत चुके हैं, तो तमाम उत्तराखंड की जनता जानना चाहती है कि आखिर अंकिता हत्याकांड के मामले में क्या कुछ नई अपडेट है। और हम लगातार आपको एक एक दिन की अपडेट लगातार दिखा रहे हैं अपने इस चैनल के माध्यम से। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अरविंद हटवाल जी, जो कि समाज के लिए सदैव तत्पर रहते हैं और हमेशा अग्रसर रहते हैं। और अरविंद हटवाल जी के पास एक ऐसी विशेष जानकारी है जो इस अंकिता हत्याकांड से जुड़ी हुई है। जी हाँ, अंकिता हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी है पुलकित आर्य, ये कोई साधारण आदमी नहीं है, अब ये उत्तराखंड जान चुका है। इसके हाथ कानून से भी बहुत ज्यादा लंबे हैं और शायद इसीलिए कानून के कुछ लोगों ने, प्रशासन के कुछ लोगों ने इसको बचाने का भी पूरा प्रयास किया था, लेकिन शायद वो इसमें विफल होते नजर आए हैं, क्योंकि जनता सड़कों पर उतर चुकी है अपनी उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाने के लिए। तो अरविंद जी से हम आज चर्चा करेंगे कि ऐसी कौन सी वो खास बात है जो आज ये हमारे साथ साझा करना चाहते हैं, वो भी पुलकित आर्य के विषय में। बहुत बहुत स्वागत है अरविंद भाई। आपका सबसे पहले तो पर्वतवाणी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इस साक्ष्य बहुत तब से देख रहा हूँ जब से ये अंकिता हत्याकांड हुआ, तब से आप लोग जितने भी मीडिया बंधु हैं, मैं सैल्यूट करता हूँ भाई आप सब लोगों को। आप ना होते तो शायद ये हत्याकांड का खुलासा नहीं हो पाता। ये सन 2000 की बात है। एक लड़का साईं घाट पे जो उसमें प्रबंधक था, अभी भी प्रबंधक हैं, तो उनकी गाड़ी चलाता था, वो बंदा ड्राइवर था। पुलकित आर्य की गाड़ी चलाता था? यहाँ पे प्रबंधक की गाड़ी चलाता था वो पहले। तो कुछ समय मैं यहाँ पे साईं घाट में मेरा आना जाना था, तो उस हिसाब से मेरा उसका परिचय हुआ था, उस लड़के से, उस ड्राइवर से मेरा परिचय हुआ था। तो कुछ समय पश्चात वो पुलकित आर्य पे नौकरी करने जाता है वो लड़का। तो करीबन तकरीबन 6 महीने कह रहा कि मेरी तनख्वाह उसने रोक रखी है। वो लड़का मुझे कह रहा था कि मेरी तनख्वाह 6 महीने की रोक रखी है, और ये मुझे कहता है कि डेली 3 बार नहाएगा। जब मैं जाऊंगा तब खिड़की खोलेगा, जब मैं उतरूंगा तब खिड़की खोलेगा। जैसे प्रधानमंत्री के साथ ड्राइवर बिहेव करता है, वैसे तू बिहेव करेगा मेरे साथ। अच्छा। ऐसे ऐसे उसको मानसिक मतलब टॉर्चर करता था। तो उसने कहा कि उस दुकानदार, उसने किसी को चाय का बहाना या पानी का बहाना लगाया उसने पुलकित से कि मैं पानी पी लेता हूँ। तो वहाँ पे कोई छोटा सा लाला है चाय वाला, तो उसके कानों में उसने कहा कि भाई अरविंद हटवाल जी हैं, इस केस में मेरे जानने वाले हैं, तो उनको कहने कि मुझे यहाँ से भाई जी मुझे छुड़ा दो यहाँ से, और ये मेरी ना तनख्वाह दे रहा है ना मुझे यहाँ से बाहर जाने दे रहा है। जब हम वहाँ गए तो वहाँ पे पुलकित आर्य जो हम उनसे मिले तो पहली बार मेरी मुलाकात हुई थी उससे, तो बहुत ही शातिर, जैसे उसकी बात करने की कला है, बहुत ही शातिर है। और उसने सबसे पहले तो इस केस में महान महान लोगों के नाम बताए कि मैं उनको जानता हूँ, उसको जानता हूँ, उसके साथ मेरा उठना बैठना, मैं नाम ले लूँगा आपके, ताकि ताकि आपके ऊपर दबाव हो जाए उसका। हाँ जी, हाँ जी। जब वो हम पे दबाव डालने की कोशिश कर रहा था, तो भाई देखो मेरा माइंड तो भाई अपसेट होता है इस बात पे, तो मैंने एक थप्पड़ मार दी। तो थप्पड़ मारते ही वो झुक के उसने कहा कि आप इसको कहो कि जा जा भाई। तो उस लड़के को हम लेके आए थे, बशर्ते उसने 6 महीने की तनख्वाह फिर भी नहीं दी थी उसकी। जब हम उसको लेके आए तो उसने कहा 6 महीने की तनख्वाह मैंने इसको दे रखी है। उस लड़के ने कहा कि भाई कोई नहीं, मैं 6 महीने की तनख्वाह कोई नहीं चाहिए मुझे, यहाँ से ले जाओ। उस लड़के को हम लेके आए थे और उसने उसका सामान भी जब्त कर रखा था उस लड़के का। फिर वहाँ पे गंगा भोग में लाला जी हैं, राणा जी हैं, उन्होंने जूते से मारा था उसको, लठी लठ से मारा, पुलकित आर्य को लठी लठ से मारा था, बहुत मारा था। तब जाके उसका सामान हम बाहर लाए थे। इसका ये जो घटना आप बता रही है कि कौन से सन की घटना है? सन 2012-13 की घटना है। ये उसके रिजॉर्ट की घटना है या जो उसकी पीछे फैक्ट्री है? रिजॉर्ट तो अब बना हुआ है, पहले उसकी कैंडी फैक्ट्री थी वहाँ पे। अच्छा। और मुझे लग रहा है 2009 या 10 में वो कैंडी फैक्ट्री वहाँ बननी शुरू हो गई थी और 2012 में अपने रूप में आ गई थी वो पूरी। और जिस ड्राइवर की आप बात बता रहे हैं, ये वहाँ पर उसकी पुलकित आर्य की गाड़ी चलाने के लिए गया था? हाँ जी, हाँ जी। तो इसने उसको वहाँ पर
मतलब बंद करके रख लिया? बंधक मतलब ये है कि भाई उसने कहा कि मेरे साथ जाएगा, जी। जब मैं तू मेरे साथ रहेगा, यहाँ फैक्ट्री से बाहर नहीं जा पाएगा तू, क्योंकि उसने गार्डों को कह दिया कि इसको फैक्ट्री के गेट से बाहर मत निकलने, नहीं तो भाग जाएगा। अच्छा। और उस पे नज़रबंदी नज़रबंदी जिसको कहते हैं नज़रबंदी, उसे नज़रबंदी की गई और उसको बाहर निकलने गया। जब वो मतलब जब वो हरिद्वार की तरफ या ऋषिकेश की तरफ जा रहा होगा, तो उसने पानी का बहाना लगाया कि मैं जब पानी पी लूँ, तो पानी पीते-पीते उस दुकानदार को कह दिया कि अरविंद नटवाल जी ऋषिकेश में, उनको कह देना कि भाई मदद करें। मेरी मदद करें। तो तब जाके तो बहुत शातिर है, और वो न जाने उसके बीच में इसने क्या किया होगा। गाँव वालों को सब कुछ पता है, गाँव वाले शरीफ लोग हैं, वहाँ के लोग बहुत शरीफ हैं। आगे तो बहुत खुंदक वाले भी हैं, नहीं तो बहुत शरीफ लोग हैं। वहाँ लोगों ने सब पता है, लेकिन लोग फिर भी कहते चलो यार छोड़ो। लेकिन आज जब मर गया, आज कोई मरा है ना, तो आज पूरा देश जाग रहा है, आज पूरा उत्तराखंड जाग रहा है। तो हमें उस समय हम अगर जाग जाते तो इतना बड़ा कांड ना होता आज। चलिए भाई, क्या लगता है अब तक की जितनी कार्रवाई हुई है उससे जनता कितनी संतुष्ट है? अगर जनता संतुष्ट होती तो अब तक ना आंदोलन होते, ना कैंडल मार्च होता, क्योंकि सब लोग चुप बैठ जाते। जब जनता संतुष्ट नहीं है, तभी तो ये उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं, तभी तो ये बाजार बंदी हो रही है आज। लेकिन जो ज़्यादा संस्कारवान है, कुछ लोग, उन्होंने बाजार बंद नहीं कर रखा है, और बहुत ही जो संस्कारवान है उन्होंने बाजार बंद कर रखा है। तो मैं गाली नहीं दूँ किसी को, क्योंकि मैं देखो अपना बड़ा मैटर है, किसी ने क्यों बाजार बंद नहीं किया। लेकिन जिस दिन उनकी बेटी के साथ ये घटना घटी, जिसकी दुकान, जो दुकान कह रहे हैं ना आज हम बंद नहीं करेंगे, कल को उसकी बेटी के साथ वो बेटी कहेगी पापा अगर मेरे साथ अगर ये घटना घटती, और उस समय क्या आप यही कहते कि मैं दुकान बंद नहीं करूंगा, तो अपनी बेटी को क्या जवाब देते? तो मेरे भाई, ये इस समय उस पहाड़ की लड़की का दर्द नहीं है, ये हमारी सभी माता बहनों का दर्द है। का आज हम एक स्वर में अगर उसे फास्ट ट्रैक की मांग नहीं करेंगे, उसे फांसी की मांग नहीं करेंगे, तो आने वाला भविष्य हमारे बहनों के लिए, हमारे माताओं के लिए बहुत खतरे वाला है। क्योंकि ये पेशेवर लोग हैं, ये राजनीति बहुत बड़े आका हैं इनके ऊपर, बहुत बड़े, क्योंकि एक पक्ष लगातार इनको बचाने का प्रयास कर रहा है, क्योंकि वो भी करेगा, क्योंकि उसका पुत्र है। तो हम जितने भी लोग हैं, जितने भी हम उत्तराखंड में, सबको मैं उत्तराखंड से मैसेज करना चाहता हूं कि जिसके पास जो भी एविडेंस हैं, जो भी साक्ष्य है इस पुलकित के खिलाफ, आप सामने आए, खुलकर आए, क्योंकि इस समय हम नपुंसक की तरह घर में बैठ गए तो हमारी बहन का हक छीना जाएगा, हमारी बहन की आत्मा भी संतुष्ट नहीं हो पाएगी। इसलिए अपनी बहन के लिए सब लोग सड़कों पे आए, और न्याय दिलाने के लिए, जब तक उन लोगों को फांसी ना हो, क्योंकि ये जघन्य अपराध जो उत्तराखंड में हुआ, आज तक कभी नहीं हुआ ऐसा अपराध। ये अपराध आगे ना हो। आगे हमारी माँ बहन है, मेरी बेटी बड़ी हो रही है भाई, मैं भी अपनी बेटी को पढ़ा रहा हूँ, कल को उसके साथ ना हो तो मेरे दिल पे क्या गुजरेगी। इसलिए उस घटना को अपना माने, और प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है उसको फांसी की सजा के लिए आप लोग एक मुहिम चलाएं। जय भारत, जय उत्तराखंड। देखिए, बहुत बड़ी बात है, और क्यों ना हो, आज अंकिता के परिवार के साथ ये इतना बड़ा जो है हत्याकांड हो चुका है। कहीं ना कहीं एक भय जो है पैदा हो चुका है, क्योंकि पुलकित आर्य जैसे न जाने कितने दरिंदे हैं जो अभी भी इस प्रकार के अय्याशी के अड्डों पर बैठे हैं और धड़ल्ले से अपने कार्य को चला रहे हैं। तो हो सकता है न जाने आज एक अंकिता की मृत्यु हुई है, न जाने कितनी अंकिताएं हैं जो आगे ऐसे लोगों का शिकार हो जाएंगी। इसीलिए ये मुहिम जो है छेड़ी है उत्तराखंड के लोगों ने कि सड़कों पर उतरें और एकाग्र हो जाएं और पहाड़ की उस बेटी के लिए न्याय की मांग करें, क्योंकि जनता का ही ये दबाव है, इस मामले ने तब जाकर तूल पकड़ा है। अन्यथा शुरू के दिनों में आप देख ही रहे थे किस प्रकार की कार्रवाई हो रही थी, ये तो पूरी उत्तराखंड की जनता जानती है। लेकिन लोकल मीडिया ने और उत्तराखंड की जनता ने जब अपना आक्रोश दिखाया, तब जाकर इस मामले ने कहीं तूल पकड़ा, और आप देख रहे हैं कि अब किस प्रकार से तेजी से, गति से एसआईटी इस पर जांच कर रही है, और पुलिस बल पूर्ण रूप से जो है तैनात है, चप्पा चप्पा छान लिया जाता है, और पूरे मामले की तह तक पहुंच रहे हैं कि आखिर क्या कुछ ये मामला है। अब देखना है क्या कुछ इसमें आगे होता है। तब तक आप बने रहिए और देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव। जय हिंद, जय उत्तराखंड।